आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? जल्दी आ जाओ, 6 बज चुके हैं। फटाफट आइए, फटाफट आइए, फटाफट आइए। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। जितने भी नए बच्चे हैं, एक क्लास हमारी नंबर सिस्टम की हो चुकी है, तो कल की जो क्लास है, पहली क्लास, वो आप लोग जरूर देख कर आना। जितने भी नए बच्चों ने आज ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए, क्योंकि आज है हमारी क्लास नंबर 2। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसा आप लोगों को पता है कि शुरुआत में मैं 2-3 मिनट कल की जो क्लास हुई थी उसी को मैं रिवाइज करवाता हूं, और उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि यहाँ पर आदित्य वो डलवाता हूँ भाई, मैं थोड़ी सी उसमें कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स उनको ठीक मैंने करने के लिए दिया है, फिर वापस डलवाता हूँ उसको। यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, मैं 2 का रूल समझा चुका हूँ, मैं आप लोगों को 4 का रूल समझा चुका हूँ, मैं आपको 8 का रूल समझा चुका हूँ, मैं 16 का रूल। आज आपको जाकर जब लास्ट तक की क्लास खत्म करोगे, तब जाकर आपको डिविजिबिलिटी की जो चीज है वो सही से क्लियर होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, 5 का रूल समझा चुका हूँ, मैं आप लोगों को 25 का रूल समझा चुका हूँ, मैं आपको 125 का रूल समझा चुका हूँ, मैं आपको 625 का रूल समझा चुका हूँ, मैं आप लोगों को 3125 का रूल समझा चुका हूँ। हाँ ना बताइए, क्या सब लोगों को याद है क्या? मैं आप लोगों को 3 का रूल बता चुका हूं, और मैं आप लोगों को अभी तक 9 का रूल बता चुका हूं। और अभी जैसे कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, 7 का रूल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, और 7 के रूल के मैंने 2 तरीके आप लोगों को बताए थे। 7 का जो रूल है उसके 2 तरीके मैंने आप लोगों को समझाए थे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, और धीरे धीरे चीजें बार बार आनी शुरू होंगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो सेम ही चीजें वापस आनी शुरू होंगी। तो 7 के रूल में मैंने आपको 3 तरीके समझाए थे। पहला तो ए को इससे इंटू, बी से इंटू, उसको इंटू, जो मैं ही भूल गया, तो आप लोग तो क्या ही याद रखोगे उसको। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को समझाया था कि लास्ट डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, डी सी ए इंटू करते हैं आप लोग किससे, 2 से, और वो घटाते चलते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट था, क्या याद है क्या? और तीसरा एक नियम मैंने बताया था कि 2-2 के हम लोग पेयर, 3-3 के पेयर बनाते हैं और हम लोग घटाते हैं। क्या चीज बताइए, याद है क्या? ये पेड़ क्यों बनाते हैं, बात ये हर चीज मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतना कल मैं आपको समझा चुका था। आज की क्लास यहां से शुरुआत हम लोग करते हैं। हमेशा जब भी समझ में आए हाँ और ना आप लोग बोलते रहना। तो यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कहीं पर ऐसा अपने पास है 34349, मान लो इस टाइप से आपके पास है, तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, इधर से आप लोगों को जब भी 5 डिजिट आ जाए, 6 नहीं हो, तो 3-3 के पेयर बनाने हैं। इधर से आप लोग 3 का पेयर बनाइए, इधर से आप लोग यहाँ पर एक 0 ले लो और इसका आप लोग पेयर बनाइए। और आप एक काम कीजिए कि 349 में से, बड़े नंबर में से, हमेशा छोटा नंबर आपको माइनस करना है। 34 आप लोगों को माइनस करना है। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ, ये अपने पास 5 बचेगा, ये अपने पास 1 बचेगा, ये अपने पास 3 बचेगा। और क्या 3 डिजिट के नंबर को तो 7 से भाग देकर देख सकते हो क्या, कि 315 को डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, 315 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 गुना 4 28, बचेगा अपने पास 3, और 7 गुना 5 35। हाँ, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, और कंप्लीटली डिवाइड अगर हो तो ये अपना आंसर होगा। बोलिए सब लोग समझ पाए हैं क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर कहीं भी लिखा हुआ है 368 और यहां पर लिखा हुआ है 143, ये बताइए 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो अपने पास इतनी डिजिट्स अगर कभी भी अपने पास आ जाएं, तो आप लोगों को 3-3 के पेयर बनाने हैं। हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर आपको घटाना है। 143 अगर आप लोग घटाओगे तो ये अपने पास बचेगा, 5 बचेगा, 2 बचेगा और 2 बचेगा। या आप लोग कहोगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं हो रहा। ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो बोल देंगे ये नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? किसी बच्चे को घर पर बैठकर ये बात समझ में, क्योंकि अभी भी मैंने बताया आप लोग लेट होते रहते हो। एक बच्चा अब भी क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने पहला एग्जांपल यही दिया 5 डिजिट का, और एक अब भी पूछ रहा है कि 5 डिजिट हो तो क्या करना है। तो 5 डिजिट आए तो आपको नींद ले लेनी है भाई, 1 घंटे की। 5 डिजिट आते ही, ये नियम है। आप टाइम से आते हैं नहीं, खुद का तो टाइम वेस्ट करते ही हैं, और दूसरे बच्चों का भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। खुद के छोटे से लालच के लिए दूसरे बच्चों का आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों का इतना तो चलता है क्या कि 4 डिजिट अगर कभी भी आ जाए तो हम लोगों को क्या करना है? जब मैंने 5 का समझा दिया है, तो क्या 4 का तो इतना तो आपका चलना चाहिए क्या, कि हम लोग 2 डिजिट लगा लेंगे? ये बताइए, 2 जीरो लगा लेंगे, 3-3 का पेयर हम लोग बना देंगे। बोलो ठीक है क्या? या 4 डिजिट वाली छोटी संख्याओं में तो आप वैसे ही चेक कर सकते हो डायरेक्ट,
दो वाला नियम लगा सकते हो या डायरेक्ट चेक कर सकते हो। मैं तो यहाँ पर आपको ये समझा रहा हूँ, अगर कहीं पर अपने पास 368 143 143 और अपने पास यहाँ पर जो हो, मान लो ये अपने पास यहाँ पर 7 और हो, ऐसे हो तो क्या करेंगे, तो याद रखना ऐसे हम लोग पेयर बनाते हैं। इसको आप लोग यहाँ पर 3-3 का पेयर आप लोग बनाओ, यहाँ पर आप लोग 00 लिखकर पेयर बना दो और इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं और ये अपने पास अलग से रखते हैं। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 375 होगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चों को नहीं पल्ले पड़ेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 375 और 143 अपने पास ये माइनस करते हैं, 2 अपने पास यहाँ पर 3 और अपने पास 2। क्या डिवाइड हो रहा है क्या? आप लोग बोलोगे सर डिवाइड नहीं हो रहा, तो अपने पास ये भी डिवाइड नहीं होगा। ध्यान रखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस टाइम अगर कहीं पर ऐसे लिख दे सर 467 342 823 ऐसे अगर लिख दे तो सर क्या करना है, तो इनका अपने पास पेयर बनाना है, 3-3 के पेयर बनाते हैं। लेकिन तरीका ये होता है कि आप लोग इसको इसके साथ जोड़ोगे और ये आप लोग घटाओगे, तो जैसे आप लोग जोड़ोगे तो 10 होगा, 8 और 1 9 होगा, 8 और 4 12, इनको ऐड किया, इन दोनों को ऐड करना है भाई यहाँ पर, और 343 आपको घटाना है। तो 343 अगर आप लोग घटाते हो तो मुझे ये बताइए यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 7 4 और ये अपने पास बच जाएगा 9 बच जाएगा, 947 बच जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? 342 है क्या? ये 342 है भाई, 342 है तो यहाँ पर कितना बचेगा? 8 बचेगा। बोलो ठीक है क्या? 342 है तो यहाँ पर 8 बचेगा। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? कभी किसी बच्चे को लग सकता है कि सर इतने नंबर, वैसे आता नहीं इतना बड़ा, लेकिन आपके दिमाग में बैठे बैठे बन सकता है। क्या कर सकते हैं, दिमाग का तो बन जाए, कुछ भी बन सकता है। 343 329 और अपने पास 6 बन जाए, तो 3-3 के पेयर बनाते हैं, 3-3 के पेयर बनाते हैं, 3-3 के पेयर बनाते हैं, 3-3 के पेयर हम लोग बनाते हैं। इसको हम लोग इसके साथ जोड़ते हैं, एक छोड़ के एक, और इसको हम लोग इसके साथ जोड़ते हैं, और ये अपने पास तरीका होगा। इधर तो 674 को और 296 को आप लोग ऐड करोगे, 296 को ऐड करोगे, और इधर ये जो बना है वो 434 और 004 को आप लोग ऐड करोगे और इन दोनों में डिफरेंस देख लोगे। अब क्या आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? क्या करना है, 3 नंबर आ जाए, 5 नंबर आ जाए, 17 नंबर आ जाए, 40 नंबर अगर आ जाए, तो एक एक छोड़कर आपको पेयर को ऐड करना है। सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप से आप लोगों को ऐड करना है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 11 का अपने पास रूल क्या है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 11 के रूल में कोई भी नंबर अपने पास 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, ध्यान रखना। ये अगर कोई भी अपने पास नंबर है, कितने भी डिजिट्स का हो सकता है, तो एक डिजिट छोड़कर इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर जो डिजिट्स होती हैं, इसको इसके साथ जोड़ते हैं और इसको इसके साथ ऐड करते हैं। कितने भी नंबर हो सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए प्लस सी और बी प्लस डी, बड़े में से छोटा घटाना है। याद रखना ये वाली बात, आप लोग बड़े में से जैसे ही छोटा घटाओगे तो इनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो अपने पास 0 से अपने पास 11 या 22, इस प्रकार से अगर इनका डिफरेंस आया तो हमेशा ध्यान रखना वो 11 से मल्टीपल होगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। मैं आपको सारी बात बताऊंगा, सारी चीजें अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। डिविजिबिलिटी रूल में खुद ही आप लोग मास्टरी कर लोगे। इस टाइम मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सारे बच्चे अच्छे से। देखिए ये क्यों होता है, कारण क्या है, वो हर चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस टाइम आपको करना क्या है कि चुप रहना है थोड़ी देर में, इतना सा काम आप कीजिए। ये कोई भी नंबर अगर अपने पास है, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे कैसे भी आप लोग लिख सकते हो, ए बी सी और डी ऐसे लिख लो, या उल्टा ऐसे लिख सकते हो जैसे कल हम लोग लिख रहे थे, ए बी सी और डी, 4 डिजिट का कोई भी नंबर अगर है तो ध्यान रखना इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 10b। अब थोड़ी देर शांत रहो, आप कमेंट नहीं करो। मैंने आपको पहले भी कहा है कि शुरुआत की 1 घंटे की जो क्लास है वो अपनी इफेक्टिव क्लास जानी चाहिए। बहुत शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई किया करो, इसमें ओनली और ओनली एच और एन में ही अपना मैथ चलना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूं कि 100 अपने पास सी होगा। आप लोग बैठकर खुद भी यहां पर इस टाइप के रूल बना सकते हो कि ऐसा हो क्यों रहा है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, जब भी आप लोग 11 से इसको डिवाइड करना है, तो अब की बार 9 का रूल मैंने पहले समझाया था, याद करना उस चीज को। अब की बार जब भी आप लोगों को इस चीज को ऐसे लिखना है, और ये चीजें बार बार आएंगी, अब तो मिक्स होना शुरू होंगे आप लोगों के लिए। मिक्स मतलब बार बार आएंगे तो खुद ही समझना शुरू कर दोगे आप लोग। मुझे ये बताइए, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं क्या? सारे लोग मिलकर बताओ, 1001 डी माइनस डी। अगर आपको पता लगा तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 99 सी प्लस सी? मुझे बताइए क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? इसको क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 11 बी माइनस बी?
क्योंकि मैं 11 से भाग जाने वाली संख्याएं लिख रहा हूं और ये तो अपने पास a है ही। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, जब भी 11 से भाग दोगे, 11 से डिवाइड करोगे, कुछ बच्चे 1001 में 11 का भाग, मैं तो बोलता हूं यहां जीरो आएगा, लेकिन उनको लगता है कि ये अचानक जीरो क्यों आएगा। आप लोग खुद डिवाइड करके देखा करो, 1001 को जब 11 से डिवाइड आप लोग करके देखते हो तो 100% अपने पास नीचे जीरो आना है, रिमाइंडर जो होगा वो जीरो होगा। यहां पर जो रिमाइंडर होगा वो अपने पास जीरो होगा, यहां पर जो रिमाइंडर होगा वो अपने पास जीरो होगा। जब रिमाइंडर जीरो आ जाए, कल से मैं समझाते हुए आ रहा हूं आपको, तो क्या इन संख्याओं को देखना जरूरी है क्या? याद करो उस एग्जाम्पल को जो अपने पास बहुत बार मैंने दिया है, 44 प्लस 47 प्लस 49 अगर है तो 2 से भाग अगर दे दें तो यहां अगर एक बार जीरो शेष बच गया, यहाँ एक है, यहाँ पर एक है, तो क्या इसको देखना जरूरी है क्या जहां पर जीरो शेष बच जाए? तो वहां तो जीरो शेष बच ही रहा है, इनके सम में अगर अपने पास यहाँ पर 2 का कंप्लीटली भाग जा रहा है तो वो डिवाइड होगा, नहीं जा रहा है तो नहीं होगा। तो नियम हम लोग क्या बना देंगे? हम लोग नियम ये वाला बना देंगे। कौन से वाला नियम बना देंगे कि अपने पास माइनस डी है, प्लस का अपने पास सी है, माइनस का अपने पास बी है और प्लस का ए है। ये रिजल्ट अगर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए या जीरो बन जाए तब तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर यहां पर इनका रिजल्ट 2 आ जाए तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर रिजल्ट इनका या तो जीरो बने या 11 बने तब तो हम लोग बोल देंगे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, या अपने पास इनका रिजल्ट और कुछ बनता है तो हम लोग तुरंत बोल देंगे कि डिवाइड नहीं हो रहा। क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? जो बचपन से आप लोग रटते हुए आते हो कि अपने पास इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर जो डिजिट्स होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। ये अपने पास कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आप लोगों को दूं तो एग्जांपल अपने पास ये हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास यहां पर ये है, देखिए ध्यान से सुनना। मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, ये 2 क्लास जब कंप्लीट आप लोग धीरे धीरे चीजें देखना, आपको लगेंगे यार ये भी वही है, ये भी वही है, अच्छा ये क्यों आ रहा है, ये सारी चीजें आपको खुद को समझ में आना शुरू होंगी। आप तो एक बार 6 नंबर आए तो एक बच्चा, एकदम ही मूर्खता का काम मत करो भाई। मैंने एक बात बता दी, इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर। तो इवन और ओड क्या आप लोग नहीं पढ़ सकते क्या? देखो, कुछ बच्चों को लगता है कि मैं बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूं, पिछले में कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, मैं समझाते गया क्योंकि उसमें बनता है, लेकिन इसमें ऐसी मूर्खता वाली चीजें तो आप कम से कम मत करो। एसएससी का ये बैच है, मैंने आपको समझा चुका है कि ये इवन प्लेसेस पर ये ओड है और ये इवन पर आपको जोड़ना है, तो कुछ भी आ जाए, चाहे 5 आ जाए। अब आप कहोगे सर अलार्म लगाकर रात को 2 बजे उठकर देखूं तो भी यही रूल लगेगा क्या? और एक दिन बारिश आ रही है और मैं अंदर बैठा बैठा कर रहा हूं तो लगेगा या नहीं लगेगा? और बारिश आ रही है, मैं गया बाहर भीग गया और फिर वापस आके करूं तो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, बिना मतलब आप ऐसे मत सोचो कि मैं एक क्वेश्चन चलो पूछ के दिखाता हूं सर को। पिछले क्वेश्चन में बन रहे थे, इसमें मैं लाइन को आप ध्यान से सुनने की कोशिश तो करो कि मैं क्या बोल रहा हूं। इवन प्लेसेस पर, ओड प्लेसेस पर जो डिजिट्स अपने पास आए, आगे कितना भी बने अपने पास, उन सभी का एक ही नियम मैंने बताया है, इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर आपको जोड़ना है। ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूं, 2 3 4 5 6 को अगर बताइए 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। ऐसा अपने पास 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, वो क्या फर्क पड़ता है? आप पहले तो ओड स्थान, इनको आप लोग ऐड करोगे 10 और 2 12, ठीक है। अब अपने पास जो इवन प्लेसेस पर होते हैं 5 और 3 अपने पास 8, तो दोनों का जो अंतर होना चाहिए वो अपने पास कितना है? 4 है। इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ 2 3 4 5 6 और 4 अपने पास ऐसा अगर लिखा हुआ है, बताइए होगा या नहीं होगा? तो अब कितनी भी डिजिट्स आ जाए, यहां पर आप लोग इसको ऐड करोगे तो ये और ये ऐड करने पर अपने पास 12 बना। इसका बचा हुआ जो नंबर है इवन प्लेसेस पर जो है 5 है, 3 8 और 4 12, इनमें डिफरेंस जो 12 और 12 का डिफरेंस अगर 0 आ जाए तो हाँ ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जैसे मैं यहां पर अपने पास लिखता हूं, मान लीजिए 5 1 4 1 5 और अपने पास यहां पर जो दिया हुआ है वो मान लीजिए 0 दिया हुआ है। ये बताओ कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा? ऐसा अपने पास दिया हुआ है तो अपने पास 5 और 5 10 14 -2, यहां पर भी 1 कर लो एक बार समझने के लिए। तो जब भी अपने पास इसको ऐड करोगे 1 1 और 1 तो आप लोगों को 3 होगा, और इसको अगर करोगे तो ध्यान रखना अपने पास 14 होगा। दोनों में डिफरेंस पॉजिटिव लेना हमेशा, कोई सी भी संख्या बड़ी और कोई सी भी संख्या छोटी हो सकती है। 11 आ गया, हाँ कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। बताओ 11 का जो रूल है वो बनता कैसे है? पहली बात तो वो, और कहां से बना, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हैं क्या? बिल्कुल आसान है, सब कुछ आसान। एसएससी का मतलब ही आसान होता है अगर सही डिक्शनरी आपके पास है तो। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए 11 का दूसरा जो रूल होता है, जो 7 में रूल लगता है ना, वो 11 में भी रूल लग जाता है। जैसे 4 2 3, कभी कभार इस चीज को भी हम लोग काम में लेंगे। क्या ये अपने पास 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जो वो रूल था ना वो हम लोग 11 में भी काम में लेंगे। और 11 का जो रूल अपने पास है वो अपने पास देखिए, अपने पास यहां पर ये होता है 4 2 3
और अपने पास 3-3 के पेयर बनाने हैं 2 4 3 अपने पास यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर अपने पास 1 होगा। क्या 180 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? 11 से डिवाइड करने पर क्या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर नहीं हो रहा। तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये चीज आप लोग समझ पाए हैं क्या? जैसे मैं कहीं पर लिखता हूं 463 और आगे मैंने लिख दिया 243 के नंबर 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप लोग लगाओगे 3-3 का पेयर आप लोग बनाओगे। ये इधर आएगा 463, इधर 243, बड़े में से छोटा घटाना है हमेशा, चिंता मत करना आप लोग। 0 2 और 2, क्या ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? तो आप लोग बोलोगे कि हाँ 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये भी 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब मुझे ये बताइए, अगर 5 डिजिट आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, अब की बार मुझे बताने की जरूरत है या खुद को पता है? ये चीज मुझे बताइए, क्या आप लोगों को खुद को ही पता है क्या? यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं पर लिखा हुआ है 624 341, अपने पास यहां पर अगर 5 आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इन 3 का पेयर बनाते हैं, इन 3 का पेयर बनाते हैं, और ये दोनों जो पेयर होते हैं वो जोड़ते हैं इवन प्लेसेस पर, और ओड प्लेसेस पर जो पेयर होते हैं, तो ये अपने पास 420 बनेगा, ये 423 अपने पास है, या 400 इसको 31 कर दूं क्या मैं? इसको एक बार समझा, चलो पढ़ा रहने दो। 3 अगर डिफरेंस 3 आया है, 11 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। क्या 11 के 2 रूल आपको समझाए हैं, एक अपने पास ये वाला रूल समझाया इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस में, ये यहाँ दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट है। बोलिए ठीक है क्या? समझ गए? ध्यान से सुनने की कोशिश करो आप लोग, फिर समझाता हूं। हाँ विनय, सब कुछ आसान भाई। मैं आपको ये बता रहा हूं 13 का रूल अपने पास क्या होता है। 13 के रूल अगर समझाने की कोशिश करूं, डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो 13, और खुद ही बनाओगे, देखना इसका सर ये भी होता है, थोड़ी देर बाद आप बताओगे अरे सर इसका तो ये रूल भी होता है, इसका तो ये रूल भी होता है। जो अब मैं समझा रहा हूं ना, ये आगे जाके आपके बहुत काम में आएगी। यहां पर ध्यान रखना, कोई भी नंबर अगर ए है, ध्यान से समझिए, ए बी सी डी ऐसे कोई भी नंबर अगर है, बी सी डी ई तक आप कितना भी मान सकते हो। मैं एग्जांपल जो ले रहा हूँ 4 डिजिट का ले रहा हूँ, आप 5 6 7 8 9 जितने डिजिट्स का मानना चाहो वो मान सकते हो। क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि ये अपने पास ए है, ये अपने पास 10 बी है? ध्यान से सुनना, रूल बनाते कैसे देखिए, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं सोचना है, वो मैं सारी चीजें समझाऊंगा, अभी चिंता मत करो। इसीलिए मैंने आपसे 2 क्लास का टाइम मांगा था कि 2 क्लास में मैं आप लोगों को पूरी चीजें अच्छे से ढंग से बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। डिवाइड करना है आपको 13 से, आज जाके सारी चीजें क्लियर होंगी लास्ट तक। ये जो अपने पास है, क्या आप लोग इसको मुझे ये बताइए, 1300D, क्या 1300D माइनस 300D लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर मैं लिख सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। क्या इसको 130D मुझे बताइए, माइनस 130C, डी नहीं 130C माइनस आप लोग 30C, बताइए लिख सकते हैं क्या? और यहाँ पर 13B माइनस आप लोग 3B यहाँ पर लिख सकते हो, और ये अपने पास 13A माइनस क्या आप लोग 12A लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर मुझे बताइए ये चीजें मैंने कैसे लिख ली, क्या खुद ही आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर आपने कल की क्लास देखी है तो हाँ और ना बोलिए एक बार पूरी की पूरी क्लास। ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, यहां पर तो आप लोग इनको मैं साथ लिखता हूं, देखिए यहां पर जीरो शेष बचेगा, यहां पर अपने पास जीरो शेष बचेगा, यहां पर अपने पास जीरो शेष बचेगा, यहां पर अपने पास जीरो शेष बचेगा, अगर कल की क्लास से आपको याद है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो जीरो शेष बचेगा अपने पास, क्या इनको देखने की जरूरत है क्या? जो जीरो शेष बचेगा क्या उसको देखने की जरूरत है क्या? नहीं है। हमारे पास अगर ये जो नंबर हो ना, ये कंप्लीटली डिवाइड अगर हो जाए, बचा हुआ नंबर अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तब तो उसको बोलते हैं कि कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर बचा हुआ नंबर डिवाइड नहीं हो तो अपने पास डिवाइड नहीं होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो एक तो रूल आप लोग अगर बनाना चाहो तो ये बना सकते हो कि 300D, आप लोग क्या रूल बना सकते हो, एक तो ये बना सकते हो कि 300D, डी को इंटू करना 300 से, सी को इंटू करना 30 से, इसको इंटू करना 3 से, इसको इंटू करना 12 से। लेकिन ऐसे रूल तो कहां तक आप लोग याद करोगे, तो इसको थोड़ा सा सुंदर अगर लिखना है हम लोगों को, तो मुझे बताइए जो ब्लू वाले हैं इसमें से पहले तो जीरो शेष बचा, इन ब्लू वालों में से क्या 3 कॉमन ले सकता हूं क्या मैं? अगर 3 कॉमन ले लिया तो ये अपने पास बचेगा 100D, ये अपने पास बचेगा 10C, ये अपने पास बचेगा 3B, और ये जो अपने पास बचेगा यहां पर मुझे बताइए, क्या प्लस का अपने पास 4A बचेगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? माइनस का 3 कॉमन ले चुका हूं भाई, यहां पर
ये अपने पास ओनली 3 कॉमन ले लिया तो बी बचेगा, ये मैं गलती कर चुका हूं। मुझे एक बात बताओ सब लोग, यहां पर अपने पास 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, इससे पहले अगर पूरा लिखना चाहो आप लोग, जिसको मैं छोड़ चुका हूं, सही में ये संख्या इस प्रकार से अगर आप पूरा देखना चाहो तो यहां पर ऐसे है, इससे पहले ये भी है 1300 डी प्लस अपने पास 130 सी, ये चीज भी अपने पास है। लेकिन मुझे आप लोग एक बात बचाओ, 13 बी प्लस अपने पास 13 ए। मैं कहना ये चाह रहा हूं, समझाना ये चाह रहा हूं आपको, यहां जीरो शेष बचता है, यहां जीरो शेष बचेगा, यहां जीरो शेष बचेगा, यहां जीरो रिमाइंडर बचेगा। जीरो तो याद है ना? अगर अपने पास इसमें जीरो रिमाइंडर बच जाए तो क्या तुरंत मैं बोल दूंगा, क्या इसका जीरो रिमाइंडर बच जाए तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि अपने पास कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जीरो 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 ऐड होके और घट के अपने पास जीरो बन जाएगा। बोलो ठीक है क्या? इसका मतलब क्या ये तो जीरो ऑलरेडी पता ही हम लोगों को, तो रूल क्या बनाएंगे? रूल ये बनाएंगे कि अगर ये जीरो हो जाए, यानी कि जीरो कब होगा? जब 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और इन तीनों में से मुझे बताइए, शुरुआत के जो तीन हैं, इसमें से इन तीनों को मिलाकर क्या आप लोग एक 3 डिजिट का नंबर लिख सकते हो क्या? कल से लिखते हुए आ रहा हूं। तो क्या इसको डी सी बी लिख सकते हो क्या? और लास्ट डिजिट को इंटू किससे करना है? 4 से। तो ये नंबर अगर 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो अपने पास होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। बोलो ठीक है क्या? तो हम लोग रूल क्या बनाते हैं? रूल ये बनाते हैं, लास्ट स्टेप को इंटू करना है 4 से, जोड़ते जाना है, 4 से इंटू करके जोड़ते जाना है, 4 से इंटू करके जोड़ते जाना है। ये अपना आंसर होगा। जैसे आप क्या समझाना चाह रहे हो सर? फिर से बताओ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मान लीजिए 5265 अगर है तो इसका रूल अपने पास ये है कि लास्ट डिजिट को इंटू करो 4 से, 4 से इंटू करके इधर वाले में जोड़ दो। 4 से इंटू करोगे तो ये अपने पास 20 है और इसमें आप लोग जोड़ दिया करो, और ये प्रोसेस दोहराते चलो आप लोग। आप क्या करेंगे? यहां से 4 से इंटू करेंगे और जोड़ दो, 4 से इंटू करके जोड़ोगे अगर आप लोग तो ये आ जाएगा 78। क्या 78 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? अपने पास कंप्लीटली डिवाइड अपने पास हो रहा है, तो ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये रूल बना कैसे, ये तो मैं आदत है मेरी, मैं समझाता रहता हूं, लेकिन ये चीज चाहो तो आप लोग याद कर सकते हो, क्योंकि एसएससी में प्रूव करना तो आता है ही नहीं। कोशिश क्या करो कि समझ में आए, नहीं समझ में आए तो मैं यहीं तो बैठा हूं, आप लोग इस चीज को याद कर लिया करो। मैं आपको फिर बताता हूं, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं 3245, इधर लिखता हूं, कहीं भी यहां लिख देता हूं 32461। क्या 4 13 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो इसको इंटू करना है 4 से और इसमें जोड़ना है। 4 से इंटू करके जोड़ोगे तो 3 3 30 आ गया। अब आगे 4 से इंटू करके क्यों जोड़ते हो? यही पता लग रहा है कि हाँ 13 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूं, एक रूल तो अपने पास ये है, दूसरा रूल अपने पास ये है कि अपने पास कोई भी नंबर अगर आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो 3 3 के आप लोग पेयर बनाओ, 3 का पेयर, और आगे डबल जीरो लगाकर बनाना चाहो तो 3 का पेयर। और आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 6 to 3 में 4 जोड़ दो तो अपने पास जीरो जीरो ऐड करोगे तो 6 to 7 आ जाएगा। कि 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? ये अपने पास 13 से कंप्लीटली डिवाइड, अपने पास यहाँ पर जीरो कर लो ताकि ये हो जाएगी डिवाइड हो रहा है। तो ये 13 से आपको देखना पड़ेगा, क्या 13 का कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। याद रखना, मैंने संख्या चेंज कर दी है, 6 to 0 कर दिया यहाँ पर, ये आप लोग ध्यान रखना, मैंने संख्या चेंज कर दी है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि अपने पास यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, ठीक किया है क्या? 6 to 0 अपने पास यहाँ पर मैंने संख्या ये गलत लिख दी, 6 to 0, इसको 0 मुझे बनाना चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? 4620 ये अपने पास नंबर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब मुझे ये बताओ, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाना या कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, क्या इस नंबर में अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे ये बताइए कितने कितने के पेयर बनाओगे? आप 3 3 के पेयर बनाओगे, 3 3 के पेयर बनाओगे, 3 3 के, पहले इसमें जोड़ दो तो 786 होगा, और इसमें से ये मैंने जोड़ दिया यार, मैंने गलत कर दिया है ऊपर वाला, मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती, ये मैंने गलत कर दिया है। यहां पर देखिए, पहले से मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ, पहले से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ, लेकिन इसमें आके मैंने गलत कर दिया। मुझे बताओ ये मैंने जोड़ दिया क्या? जबकि रियल में क्या होना चाहिए, यहाँ से हमें घटाना चाहिए। तो मुझे एक एग्जाम्पल ऐसा लेना था और उसके चक्कर में मैंने ये घटा दिया है। यहाँ पर मैं 8 ले लेता हूँ, ये जो है ना, ये मैं 8 बना लेता हूँ। ये जो नंबर है इसको मैं कितना बना लेता हूँ? 8 बना लेता हूँ। ये लो, ये यहाँ पर मैं 8 बना लेता हूँ। तो क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या? हाँ कंप्लीटली डिवाइड होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इन दोनों को आपको जोड़ना है, और ये वाली जो संख्या है वो आपको घटानी है, ये वाला नंबर आपको घटाना है। तो 6 to 4 को अगर आप लोग घटाओगे तो यहां पर अपने पास जो बचेगा वो बचेगा 2 बचेगा, 6 बचेगा और 1 बचेगा। क्या ये 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर ये 13 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी 13 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। याद रखना याद रखना याद रखना।
हाँ, हम लोगों को माइनस तो करना ही है, इतनी देर से माइनस ही करते हुए आ रहे हैं। मैंने वो गलती कर दी यहाँ पर। ये 3-3 के पेयर बनाने हैं, इन दोनों को तो जोड़ना है पहले। ये और ये पेयर अगर 2 पेयर बन जाएँ, तो पहले को और इसको तो जोड़ना है, लेकिन बीच वाले को घटाना है। बोलो ठीक है क्या? ध्यान से सुनिए, देखिए, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि पहली बात तो क्या आप लोग ऐसा अपने पास है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी नंबर अगर है वो 16 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, अगर कोई भी नंबर 16 से कंप्लीटली अगर डिवाइड होगा, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या उस नंबर में 2 का भाग तो पक्का जाएगा ही जाएगा क्या? क्या वो नंबर 8 का भी भाग उसमें जाएगा, 4 का भाग भी जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा? अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी नंबर 16 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो क्या वो नंबर इसके जितने भी फैक्टर होंगे 8 से, 4 से और 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? वो जो नंबर होगा वो 16, 8, 4, 2 से 100% डिवाइड होगा ही होगा। ये बात अगर आप लोगों को याद है तो एक रूल आप लोग देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक अपने पास ए है, कोई भी नंबर बड़ा नंबर है, दूसरा अपने पास 10 बी है। बस आप ध्यान से समझिए, समझाने का काम मेरा है, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अपने पास 100 सी है, ये अपने पास 1000 डी है, ध्यान से समझिए, 1000 डी है। ये अपने पास 10,000 ई है, 10,000 ई है। ये जो अपने पास है ये 1 लाख एफ है। ये जो अपने पास है ये 1 लाख एफ अपने पास है। ये लीजिए, इस चीज को अगर कभी भी डिवाइड करना पड़े हम लोगों को, किससे डिवाइड करना पड़े? यहां पर 1001 से। ध्यान से समझना, पूरी बात समझना, उसके बाद ही आपको चीजें समझ में आएंगी। ये अचानक सर 1001 क्यों उठाकर ले आए, आप उस चीज की चिंता छोड़ो, अभी सिर्फ और सिर्फ समझने में अपना पूरा ध्यान लगाओ। ठीक है, पहले तो मैंने नंबर लिख लिया है। अब मुझे ये बताओ, इस नंबर को आप लोग क्या लिख सकते हो? क्या ये वाला नंबर आप लोग जो है 1001 एफ माइनस, आप लोग मुझे बताइए, क्या यहां पर 100 एफ ऐसा लिख सकते हो क्या? 100 जोड़ दिया, 100 घटा दिया। इसको क्या 10,010 ई माइनस आप लोग 10 ई क्या लिख सकते हो क्या? मुझे बताते रहो। माइनस 10 ई। मुझे ये बताइए, इसको 1001 डी माइनस डी भी क्या लिखा जा सकता है क्या? मुझे बताइए, आगे वाला नंबर ऐसे कैसे पड़ा रहने दो। कल से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, अगर कोई भी बच्चा रेगुलर है, कल से ये चीज समझाते हुए मैं आ रहा हूं, अगर कोई भी बच्चा रेगुलर अगर अपने पास है, यहां पर जब भी आप लोग 1001 से कोई चीज डिवाइड हो तो उसको छोड़ दिया करो। यहां 1001 का भाग देने पर कंप्लीटली भाग जा रहा है, तो यहां पर तो बचेगा जीरो। यहां पर कंप्लीटली भाग जा रहा है तो यहां पर तो बचेगा जीरो। यहां कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, देकर देखना, तो यहां पर जीरो। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? और जैसे ही ये बात आपको समझ में आई, इन तीनों को मिलाकर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इन तीनों में से अगर मुझे बताइए माइनस कॉमन ले लें, यहां तो जीरो जीरो बचा, माइनस कॉमन अगर आप लोग ले लेते हो तो ये जो नंबर अपने पास बचा वो क्या 100 एफ प्लस अपने पास 10 ई प्लस अपने पास यहां पर डी है। ठीक है, प्लस आगे से माइनस कॉमन मैंने लिया नहीं, 100 सी है प्लस अपने पास 10 बी है प्लस अपने पास ए है। अगर इस बचे हुए में जीरो शेष बच जाए, ये जो अपने पास है इस बचे हुए में अगर जीरो शेष बच जाए, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, बचे हुए में अगर जीरो शेष बच जाए ऊपर वाले में, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि 1001 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? ये बात मुझे बताइए। और इस नंबर को सुंदर, अगर आप लोगों को इस नंबर को लिखना है तो कल से बताते हुए आ रहा हूं, अगर ऐसे कभी भी लिखा हुआ है तो इसको 3 डिजिट का नंबर आप लोग बोल सकते हो, एफ ई डी, 3 डिजिट का नंबर आप लोग बोल सकते हो, और 3 डिजिट का नंबर इसको बोल सकते हो। ये अगर 1001 से कंप्लीटली डिवाइड है तो नंबर अपने पास 1001 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। मुझे एक बात बताइए, एक चीज समझाने की कोशिश करो, क्या 1001 जो होता है इसके जो फैक्टर होते हैं वो 7, 11, 13 क्या यही होते हैं क्या? इस चीज के जो फैक्टर होंगे वो 7, 11 और 13, मुझे बताइए क्या यही होगा क्या? तो जो रूल 1001 में लगेगा, क्या वो रूल मैं 7 के लिए भी लगा सकता हूं? क्या वो रूल मैं 11 के लिए भी लगा सकता हूं? और वो रूल मैं 13 के लिए भी लगा सकता हूं? कल शाम से जो मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं कि 3-3 के हम लोग पेयर बनाते हैं, वो 3-3 के पेयर हम लोग बनाते क्यों हैं, क्या ये बात आप लोग आज समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलना एक बार सभी लोग। देखिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाह रहा हूं कि कुछ लोगों को एकदम जल्दी लगी रहती है कि हर चीज बस बोला इधर से और उसके दिमाग में, अगले बंदे के दिमाग में छप जानी चाहिए।
ऐसा कुछ होता है नहीं। धीरे धीरे पढ़ाने का एक तरीका होता है, हर चीज का एक सिस्टम है, हर चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइम आने पर। लेकिन कुछ बच्चे शुरुआत में थोड़ा सा अरे ये कैसे आया, समझ में नहीं आया, और वो गायब। और इस टाइप के बच्चे जो होते हैं वो अपने को क्लास में चाहिए भी नहीं, जो सिर्फ थोड़ा सा मजे लेने के लिए आए, तो उनको क्या करता हूँ कि मैं शुरुआत में ही गायब कर देता हूँ 15-20 मिनट में, ताकि लास्ट तक फिर पढ़ने वाले बच्चे बचें और उनको थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ाऊं तो मुझे भी अच्छा लगे और उन लोगों को भी समझ में आए। तो ये मैं गायब कर देता हूँ पहले ही। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो मुझे एक बात बताइए, देखिए 3 का पेड़ पहले है, इस नंबर को अगर मैं ऐसे लिखूं FEDCBA, तो डायरेक्ट जब रूल याद करना हो तो क्या मैं रूल याद कर सकता हूं क्या? मुझे बताओ कि यहां पर 3 का ये रहा और 3 का ये रहा, एक अपने पास पॉजिटिव होना चाहिए और एक अपने पास नेगेटिव होना चाहिए। बोलो एकदम ठीक है क्या? तो ये रूल मैं बना लेता हूं। मैंने आपको क्या कहा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस बच्चे को नहीं समझ में आए कुछ भी कि चल क्या रहा है, कुछ भी पता ही नहीं लग रहा हो, हवा ही नहीं लग रही हो, हवा के नाम से याद आया कि मैं एसी चलाता हूं, थोड़ी सी गर्मी होती है। देखिए यहां पर अपने पास ऐसा है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने 7 का रूल आपको समझाया है, मैंने 11 का रूल आपको बताया है और मैंने 13 का रूल आपको बताया है। देखिए मैं आपको फिर समझाता हूं कि किस प्रकार से, कभी कभार तो क्या होता है कि कुछ बच्चे बने ही कंफ्यूज होने के लिए होते हैं, उनको तो मैं चीजें समझाता हूं, फिर क्लियर फिर क्लियर फिर क्लियर, लेकिन लास्ट तक फिर उस टाइप के बच्चे को छोड़ के बाकी मैं प्रत्येक को कोशिश करूंगा समझाने की। ये मैंने कहा कि इसके मैंने 4 रूल बताए। एक तो पहला रूल अपने पास 3 रूल बताए, पहला तो बिल्कुल अजीब था। दूसरा रूल मैंने समझाया था ABCD अगर है तो लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करके हम लोग घटाते चलते हैं, और ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट समझाया था। 3 नंबर कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो तीनों में लगता है कि अपने पास ABCDE कितने भी नंबर हो तो 3-3 के पेड़ बनाते हैं, 3 नहीं बन रहे तो यहां पर 0 लगाते हैं और इनको घटाते हैं। CDE में से घटा लो 0AB, ये जो नंबर है वो 7 से अगर कंप्लीटली डिवाइड है तो डिवाइड होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ये मैंने बताया 3 तरीके आपको, बड़े में से छोटा घटाना है। ऐसे ही 11 का जो रूल है वो एक तो इससे इंटू कर दो, इससे इंटू कर दो, अजीब सा तरीका होता ही है। दूसरा रूल याद करने वाला मैंने बताया, अगर आपके पास ABCDEF कितने भी नंबर हो सकते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं पहले ओड प्लेसेस पर A+C+E, और इन तीन दोनों को घटाते हैं B+D को घटाते हैं, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो 0, 11, 22 ऐसे अगर आया तो अपने पास डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एक ये जो तीसरा रूल है ये तो सभी जगह लग ही जाता है, कौन से वाला, ABCDEF, 3-3 के पेड़ आप लोग बनाइए और उसके बाद आप लोग यहां से बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा दो और उसके बाद देखो कि 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीज आप लोगों को देख लेनी है जो भी रिजल्ट आए। ऐसे ही 13 का पहला रूल तो इंटू करने वाला है ही, जो अजीब है, जो आपको याद नहीं करना। दूसरा रूल अपने पास है कि लास्ट डिजिट को हम लोग इंटू करते हैं 4 से और ऐड करते चलते हैं, 4 इंटू C ऐड करते चलेंगे। और तीसरा रूल तो अपने पास ये वाला है ही, कौन से वाला, डिफरेंस वाला रूल तो अपने पास इन तीनों में लगता ही लगता है कि 3-3 के पेड़ बना लो। क्या अब तो आप लोग मुझे बताइए एक बार कि 7, 11 और 13 के रूल समझ में आया क्या? और ये 3-3 के पेड़ क्यों बनाते हैं हम लोग, क्या ये बात भी आपको याद हुई या नहीं हुई? ये बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना। एग्जाम में आपको करना क्या है, आपको यहां पर ये रूल काम में लेना है। 7 का अगर आ जाए तो ये रूल तीनों में काम में लेना है, ये बाकी ऊपर वाले भूल जाओ, लेकिन 11 के लिए ये रूल भी काम में आता है। बाकी ये रूल भूल सकते हो, 11 का ये रूल भी काम में आता है। बाकी 7, 11, 13 के लिए ये और 11 के लिए ये भी आप लोग याद रखिए। जीरो का कोई फायदा नहीं है, लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे को ऐसे हो जाए कि 3 का पेड़ बनाना ही है, मतलब एकदम मन में बैठ जाएगी बना के रहूंगा, तो जीरो लगा लिया करो, नहीं तो कोई यूज भी नहीं है। देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नो का रूल बताइए क्या था। नो का जो रूल होता है वो अपने पास ये है कि अपने पास A, B और C और D, तो हम लोग क्या करते हैं, डिजिट का सम करते हैं, A+B+C+D, इन सभी डिजिट्स को हम लोग जोड़ते हैं। अगर ये 9 से डिवाइड हो तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। बोलिए क्या आप लोग जानते हैं क्या? मुझे बताओ कोई भी नंबर अगर है 4263, क्या ये अपने पास 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर 2 1 और है मान लो, तो अपने पास सभी को ऐड करना है, 4+2+6+3+2+1। कल मैंने ये सिखा के आया हूं आपको, ये 8, 14, 17 और अपने पास ज्यादा हो गया क्या ये तो?
अपने पास 8 और एक 9, ये यहाँ पर 0 कर लो, ये यहाँ पर 0 करो भाई, ताकि डिवाइड होता हुआ दिखे नंबर। तो मुझे बताइए ये अपने पास 18 बन गया, और 18 अगर बन गया तो बताओ यहाँ से डिवाइड होगा क्या? ये बात मुझे 6 और 3 9, 4 और 2 7 और एक यहाँ पर भी 2 करो। मैं डिवाइड करना ही चाह रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, डिवाइड करके रहूंगा इसको। ठीक है, 8 14 17, 8 14 अपने पास 4 और 2 6, 6 12 3 15, फिर गलती तो होती ही जा रही है, इसको मिटाओ बदमाश को। पहले सही लिखा था ना, 2 और 1। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, क्या ये 18 आ रहा है? और 18 में 9 का भाग जा रहा है? हाँ जा रहा है, तो ये नंबर भी अपने पास डिवाइड होगा। बताइए आप लोग जानते हो क्या? याद रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये 9 का रूल नहीं होता, एक्चुअल में जो रूल होता है ये 10 टू द पावर 1 माइनस 1 का रूल होता है। 10 टू द पावर n माइनस 1 का रूल होगा। ये वाला जो रूल होता है 10 टू द पावर माइनस 1 का रूल होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, 10 टू द पावर n माइनस 1 का जितनी पावर होती है उतने ही आपको पेयर बनाने हैं। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं ध्यान से समझना। जैसे अपने पास 99 है, तो सभी लोग मिलकर मुझे बताइए 99 को क्या 10 टू द पावर 2 माइनस 1 आप लोग लिख सकते हो क्या? तो अब की बार जो पेयर आपको बनाने हैं वो कितने कितने के पेयर बनाने हैं? तो आप लोग कहोगे ये जो पेयर बनाना है सर, आपको दो दो के पेयर बनाने हैं। अब की बार इन दोनों को ऐड करना है, पेयर बना के इन दोनों को ऐड करना है। तो ये कितना होगा? ए बी प्लस अपने पास सी डी होगा। अगर ये 99 से इसका रिजल्ट जो है वो 99 से कंप्लीटली डिवाइड हो तो होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। याद रखना, जैसे ये नंबर अगर मैंने लिखा 4 2 6 3 2 और 1, अगर ऐसा हो तो दो दो का पेयर आप लोग बनाइए। कुछ अपने पास ध्यान रखना, दो दो के पेयर आपको बनाने हैं और सभी को ऐड करने की कोशिश करनी है। 42 63 21 को अगर ऐड करोगे तो 3 2 5 और एक 6, ये अपने पास मुझे बताइए 126। क्या इसमें 99 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? आप कहोगे नहीं हो रहा, तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? कुछ अपने पास बुद्धिजीवियों के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि अगर 7 डिजिट हो तो जब भी 7 डिजिट अगर कभी भी अपने पास आ जाए तो याद रखना उस कंडीशन में एक जीरो लगा लिया करो जब भी, क्योंकि पेयर बनाने के आप ठान चुके हो और एक बार आपके मन में आ जाए कि पेयर बनाकर रहूंगा तो फिर जीरो लगा लिया करो। बोलो एकदम ठीक है क्या? पहले जीरो लगाकर कितने भी पेयर बना सकते हो आप लोग। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपने पास 999 का रूल अगर आ जाए तो मुझे बताइए 999 को अब आप खुद बताइए क्या आप लोग लिख सकते हो। क्या अब की बार आप लोग लिख सकते हो कितने कितने के पेयर बनाओगे? ए बी सी डी ई और एफ। तो अपने पास पेयर जो बनाने हैं वो तीन तीन के पेयर बनाने हैं, और जो अपने पास रिजल्ट आए उसमें अपने पास ऐड कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब की बार मैं ऐड कर रहा हूँ तीन तीन के पेयर बनाकर, जो भी रिजल्ट आए वो 1999 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। जैसे ये संख्या है, मुझे बताइए क्या जो बढ़िया क्वेश्चन होता है, शानदार क्वेश्चन, वो अपने पास ये होता है, इसमें अगर 7 डिजिट आ जाए और 8 डिजिट आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। लेकिन क्या आप लोग खुद समझ पाए हो क्या? ये बताइए, अगर 7 डिजिट आ जाए तो क्या अपने पास क्या होगा? बोलिए बिल्कुल आप लोग कर लोगे क्या? इसमें 99 999 से डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। बोलो ठीक है क्या? 7 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए, तो उसमें क्या करना है? क्या समझ पाए हो क्या? क्या मुझे बताइए 999 के बाद आगे बताने की जरूरत है या खुद ही सोच लोगे? ये चीज मुझे बताओ, अगर कभी भी अपने पास आ गया तो क्या इसको चार चार के पेयर बनाएंगे? बोलिए खुद ही याद है क्या आपको? तो क्या आगे बढ़े? जितनी पावर है उतने ही आप लोगों को बनाने हैं। देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए क्या 11 का रूल आपको याद है क्या? 11 का रूल मैं अभी भी बताकर आपको आया हूं। ए बी सी और डी अगर हो तो इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर पहले ओड वाले जोड़ लो, अपने पास बी प्लस डी, और फिर ए और सी जोड़ लीजिए, ए प्लस सी। इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो अपने पास 11 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 11 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। जैसे 4 2 6 3 5 अगर अपने पास आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, और अपने पास यहाँ पर तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, 11 और 4 15 हुआ, तो अपने पास 15, और इनका सम कितना हुआ? 5 हुआ, तो इनका डिफरेंस 11 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 में 11 का भाग नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी भाग नहीं जाएगा। याद रखना, ये जो अपने पास है ये 11 का रूल नहीं होता, ये जो रूल होता है वो 10 टू द पावर 1 प्लस 1 का रूल, मतलब 10 टू द पावर n प्लस 1 का रूल है। अब की बार यहां पर जितनी पावर होती है उतने पेयर बनाकर आपको घटाना है, ये याद रखना। पिछली बार 9 में आप लोग जोड़ रहे थे, अब की बार क्या करना है? आपको घटाना है, आपको माइनस करना है, पेयर बनाकर याद रखना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि 101 का रूल बताइए क्या होगा?
101 का जो रूल होगा, तो मुझे बताओ इसमें कितने पेयर आप लोग बनाओगे? 10 टू द पावर 2 प्लस 1। तो इसके जो पेयर आप लोग बनाओगे वो दो दो के पेयर बनाने हैं। इतनी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ए बी माइनस अपने पास सी डी, अब पेयर के पेयर ही आप लोगों को लेने हैं दो दो के, बस ये काम करना है। 4 2 6 3 5 1, मान लो ऐसा अपने पास हो तो याद रखना पेयर आपको बनाने हैं ये वाला और ये वाला। अब इवन प्लेसेस पर जो पेयर होते हैं उनको पहले जोड़ना है। इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे, पहले ध्यान रखना इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर जो पेयर होते हैं ना उसको ऐड करना है 51, और ये जो अपने पास हो गया ये अपने पास 93 हो गया है इन दोनों को जोड़ने पर। और इसमें से 63 ये बीच वाला आप लोग घटाओगे तो अपने पास 30 बचा। क्या 30 में 101 का भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा, तो अपने पास यहां पर भी 101 से डिवाइड नहीं होगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? फिर समझाता हूं, जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है, अपने पास अगर 1001 का रूल बनाना हो, अभी भी वैसे तो बता कर आया हूं, ये चीजें बार बार आनी शुरू हो जाएंगी, फिर आपको लगेगा तो थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था यार, ये चीज तो इसमें भी आ गई, अच्छा पहले से ही याद है। तो मुझे अब की बार आप लोग बताइए कि 10 टू द पावर 3 प्लस 1, तो आपको ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी कहाँ गया? छुट्टी पर था शायद। अपने पास डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है। तो आपको पेयर बनाने तीन तीन के, लेकिन याद रखना आप लोग तीन तीन के पेयर में पहले इन पेयर को आप लोग जोड़ोगे। इवन प्लेसेस पर जो पेयर होते हैं और ओड पर जो पेयर होते हैं इनको आप लोग पहले जोड़ोगे, ऐसा मैंने बताया है आपको। इन दोनों को पहले जोड़ना है और फिर इसमें से ये वाला पेयर आपको घटाना है, याद रखना। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, 3 2 4 5 6 2 4 3 2 4 5 6 1, अगर मान लो ऐसा अपने पास है ये, तो आप लोग पेयर बनाना शुरू करो। ये अपने पास, ये अपने पास, ये और ये। तो पहले इन दोनों को आप लोग ऐड करोगे, 5 और 6 11 होगा, 9 होगा और 4 होगा 491। इन दोनों को जैसे आप लोगों ने ऐड किया, अब इन दोनों को ऐड करना है पहले। ये अपने पास ऐड होने पर 246 आ गया। क्या बचा हुआ जो नंबर है वो क्या 1001 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये चीज आपको चेक करनी है। बताइए 1001 का फिर रूल आ गया दूसरे तरीके से। क्या आप लोग खुद इस चीज को समझ पाए हो क्या? और बताओ 10,001 अगर कभी आ गया आपके सामने तो उसका जो रूल होगा वो मुझे बताइए। क्या चार चार के पेयर बनाने हैं? बोलो एकदम ठीक है क्या? हर चीज खुद को याद होगी, खुद को याद होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अभी तक मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूं, देखिए थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए बताता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 2 के लिए बता चुका हूं, 3 के लिए बता चुका हूं, 4 के लिए बता चुका हूं, 5 के लिए बता चुका हूं, 7 के लिए बता चुका हूं, 8 के लिए मैं बता चुका हूं, मैं 9 के लिए बता चुका हूं, मैं 11 के लिए बता चुका हूं, मैं आपको 13 के लिए बता चुका हूं। यहां तक की चीजें तो आपको बताई ही बताई हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने आपको बताई हैं, 16 में बता चुका हूं, 32 में बता चुका हूं, 25 मैंने बताया, 125 मैंने बताया, 625 मैंने बताया है, 3125 मैंने बताया है, मैंने 9 का रूल बताया है, 99 का रूल बताया है, 999 का रूल बताया है, 4 टाइम 9 का रूल बताया है, यहाँ पर मैंने 11 का रूल बताया है, 101 का रूल बताया है, 1001 का रूल बताया है। अभी तक ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। बोलिए आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताना मुझे। हाँ और ना भाई बोलते रहा करो, मेरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ हाँ और ना से ही काम चल जाएगा। बड़े बड़े कमेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब है अपने पास वैदिक रूल, और वैदिक रूल में है एक ऑस्कुलेटर मेथड। लेकिन ऑस्कुलेटर मेथड को एक होता है अपने पास एकाधिका। याद रखना वैदिक मैथ्स को हम लोग ऑस्कुलेटर, सीड मेथड, बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन इस चीज को आप लोग याद रखोगे। कोई ऑस्कुलेशन मेथड नहीं याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग याद रखेंगे एकाधिका। और एकाधिका अपने पास दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है अपने पास नेगेटिव। अब देखना आप लोग खुद ही रूल बनाना शुरू करोगे, ये चीज याद रखना। एक तो अपने पास पॉजिटिव एकाधिका होता है, एकाधिका का जैसे मतलब ही आपको पता है कि एक अधिक, और एक होता है नेगेटिव एकाधिका, मतलब एक उसमें से कम। इस प्रकार से दो एकाधिका अपने पास होते हैं, ठीक है। ये अपने पास वैदिक मैथ्स की कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जहां जहां जो चीजें काम में आएंगी वैदिक मैथ्स में आपको बताता रहूंगा। ये रूल अपने पास होता है 9 का। ये रूल सिर्फ और सिर्फ काम में आता है 19 के लिए। ये काम में आता है किसके लिए? 29 के लिए। ये काम में आता है 39 के लिए। ये काम में आता है अपने पास 49 के लिए। ये काम में आता है 59 के लिए। ये काम में आता है 69, जिसके लास्ट में अपने पास 9 हो। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या इसमें एक जोड़ने पर अपने पास 10 आ रहा है क्या? इसका मतलब लास्ट डिजिट को एक से इंटू करते हुए और जोड़ते चलना है। इसका अगर रूल बनाना है तो लास्ट डिजिट को एक से इंटू करते हुए जोड़ते चलना है। इसको मैं बताता हूं बाद में, पहले इसको अच्छे से समझाता हूं कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। आपको ये बताना चाह रहा हूं 4 2 3
1 अगर है तो लास्ट डिजिट को देखो यहाँ पर एक जोड़ने पर आया है, तो आपको करना क्या है, लास्ट डिजिट को 1 से इंटू करना और इसमें जोड़ दो। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करते चलना है, लास्ट डिजिट को 1 से इंटू कर दो और इसमें जोड़ दो। ये 46, क्या 46 में 9 का भाग जा रहा है क्या? तो आप लोग कहोगे कि नहीं सर, इसमें 46 में 9 का भाग नहीं जा रहा, तो इस चीज में भी 9 का भाग अपने पास नहीं जाएगा। ये चीज याद रखना, याद रखना, याद रखना। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां पर क्या अपने पास एक जोड़ने पर 20 आ रहा है क्या? तो 20 का आपको ये 2 पकड़ना है, यानी 19 का जो नियम होता है वो ये होता है कि लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करते हुए आप लोगों को जोड़ते चलना है। तो मैं कोई ऐसी संख्या लिखूंगा जिसमें अपने पास यहां पर जैसे 1 7 1 और अपने पास 3 8 मान लो ऐसा है, तो लास्ट क्या करना है, आपको एक जोड़ने पर अपने पास 20 बना है, तो आपका जो इसका जो सीड नंबर है, इसको सीड नंबर बोलते हैं भाई हम लोग। ये जो सीड, ये पूरा मेथड होता है ऑस्कुलेटर मेथड, इस चीज को बोलते हैं सीड मेथड। तो लास्ट को 2 से इंटू करना है और जोड़ते चलना है। नियम आप लोग खुद बनाओगे, देखना इसमें अपने पास जोड़ोगे तो 9 और अपने पास 2 और 1 7, लास्ट को 2 से इंटू करना है, जोड़ते चलना है। जहां पर ये लगे कि अब मैं चेक कर लूंगा, छोटा नंबर बन गया है, 190 में क्या भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तो इस नंबर में भी 19 से ये नंबर जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होगा 19 से। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? सब कुछ आसान, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो आसान नहीं हो, लेकिन आप पकड़ने की कोशिश कब करोगे, जब इसको कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। यहां पर सबके लिए सेम नहीं है, आप लोग चेंज होता रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर आप लोग जब आपने एक ऐड किया तो 30 बन रहा है, तो लास्ट डिजिट को मतलब 3 से इंटू करते हुए जोड़ते चलना है। ये मैंने रूल बताया है 9 का, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे कोई भी नंबर मान लो अपने पास है यहां पर 841 8, अपने पास यहां पर 87, तो लास्ट डिजिट को 29 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए लास्ट डिजिट को इंटू किससे करोगे, 29 से अगर चेक करना है तो आप सोचना कि एक जोड़ने पर 30 बन रहा है, तो 30 बनते ही सीड नंबर अपने पास काम करना शुरू कर देगा 3, 3 से इंटू करके इसको जोड़ते चलना है। बस यही नियम है। मुझे बताओ क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझा रहा हूं? 3 से इंटू करते हुए जोड़ते चलना है। 0 अपने पास 7 8 के, इसमें 29 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तो ये नंबर भी 29 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मुझे ये बताइए, सारे लोग आप लोग समझदार हो, क्या आप लोग इसका जो सीड नंबर होगा वो क्या क्या होगा कि कौन सी संख्या से हमें इंटू करके जोड़ना है? क्या अपने पास लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करके जोड़ना है? क्या नियम आप लोग खुद बना लोगे? बोलिए, ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? लास्ट डिजिट को यहां पर अगर बनाना चाहो 69 का, तो लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करते हुए आप लोगों को जोड़ते चलना है, जोड़ते चलना है 7 से इंटू करते हुए। ये अपना नियम होता है। बोलिए, आप लोग समझ पाए हैं क्या? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एकाधिका तब लगता है जब या तो 9 वाले में है, 9 19 29 29 49, ये इस प्रकार से हो। या मैंने आपको क्या सिखाया, एकाधिका 2 टाइप का होता है। ये जो अपने पास है एकाधिका जो होगा वो 2 टाइप का होगा। एक तो अपने पास पॉजिटिव होता है जो मैंने अभी भी समझाया है, और एक अपने पास होता है नेगेटिव जो मैं आपको अब समझाने वाला हूं। इसको मैं पहले बता चुका हूं। और ये किस में लगता है, ये लगता है 11 में, 21 में, ये लगता है अपने पास 31 में, ये लगता है 71 में, 41 में, ये लगता है 71 में, ये लगता है अपने पास किस में, 81 में, ये लगता है 91 में, 101 में, जिसमें लास्ट में एक आए उनमें लगेगा। तो आपको करना क्या है, आप लोग मुझे बताइए अब की बार 10 कब बन रहा है? एक घटाने पर अपने पास 10 बन रहा है। तो क्या अपने पास एक घटाने पर अगर 10 बन रहा है तो अपना नियम क्या होता है, 11 का नियम, लास्ट डिजिट को 1 से इंटू करते ही घटाते चलो। 4723 क्या 11 से डिवाइड हो रहा है क्या? 1 से इंटू करो और घटा दो, तो ये बचा 469। 1 से इंटू करो और घटा दो, माइनस अपने पास 9 अगर होगा तो अपने पास ये बचेगा 37। क्या अपने पास 37 11 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है क्या? आप कहोगे नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये यहां पर इस चीज को सीड नंबर बोलते हैं। मुझे ये बताइए कि यहां पर एक घटाने पर 20 बन रहा है क्या? एक घटाने पर अपने पास 20 बन रहा है, तो सीड नंबर 2 है। लेकिन लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करके 441 मान लो अपने पास यहां पर, या अपने पास ऐसा है कि 9261 अगर है, तो आप लोग लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करके घटाना है, इसको 2 से इंटू करके और घटाना है, तो बचा कितना, 924। 2 से इंटू करके घटाना है तो बचेगा कितना, अपने पास 84 बचेगा। क्या इसमें 21 का कंप्लीटली भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे हाँ जा रहा है, तो इस नंबर में भी कंप्लीटली भाग जाएगा। बोलो ठीक है क्या? 51 में भी लगता है, सभी में लगेगा। वो नंबर अगर मैंने नहीं लिखा है तो लिख दो, 51 में भी लगेगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? अब आप लोग ध्यान रखना है, चीजें आपके दोनों की दोनों चीजें ना एग्जाम में जैसे ही पहुंचोगे तो आप लोग ध्यान रखना है, मिक्स होंगे कि यार पॉजिटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव में क्या करते हैं। तो पहली बात तो मैं एक बात ध्यान से सुनाऊंगा आपको, सुनना। ये ऐसा नहीं होता कि रूल 12 में नहीं लगता।
ये रूल 12 में नहीं लगता, ये रूल कि 12 में से 2 घटाओगे तो 10 बचा, लास्ट डिजिट को 1 से इंटू करके ये सिर्फ और सिर्फ जो वैदिक मैथ्स का रूल है, वो ओनली और ओनली मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, फिर भी कोई ना कोई बच्चा जरूर पूछेगा, क्योंकि कुछ बच्चे मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ते हैं। वो एकदम उसी टाइप से बने रहते हैं जैसे शुरुआत में है। 11, 21, 41, 71, 61 सब में लगेगा, 61 में भी लगेगा, ध्यान रखना। सब में लगता है, या तो अपने पास इसमें लगेगा और अपने पास 9, 19 इनमें लगेगा। अब क्योंकि यहां पर आप लोग थोड़ा सा भूलते हो, तो याद रखना 9 में हम लोग क्या करते हैं, तो 9 में एक जोड़ने पर अपने पास 10 बन रहा है, तो लास्ट डिजिट को 1 से इंटू करके जोड़ते हैं। तो इसे चेक करना जब आप भूल जाओ, जैसे 29 का नियम चेक करना है कि लास्ट में यार एक जोड़ने पर 30 बन रहा है, तो 3 से गुणा करके जोड़ू या घटाऊं, तो 9 का रूल याद करना। 9 में सारी डिजिट मुझे बताइए, जोड़ते हो या घटाते हो, तो आप लोग कहोगे सारी डिजिट सर जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो आपको जोड़ना है, जैसे 51 आ जाए और भूल जाओ, ये तो याद रहेगा कि 5 से इंटू करके जोड़ू या घटाऊं, तो आपको 11 का रूल याद करना है। 11 के रूल में मुझे बताइए, आप दोनों के बीच में जोड़ते हो या घटाते हो, तो आप कहोगे सर हम घटाते हैं। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हो, बोलो ठीक है क्या। यहां पर देखिए, हम लोग एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद मैं आपको जो रियल में चीज बताई है ना कि इसको कैसे काम में लेते हैं और ये क्यों मैंने बताया है, ये मैं ब्रेक से आकर वापस समझाऊंगा कि ये चीज मैंने क्या समझाई है। तो इसका जो सही यूज होगा वो मैं आप लोगों को आकर बताने वाला हूं। कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए मुझसे, तो वो आप लोग देख लिया करो भाई, है ना। तो मैं वापस आता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद। इसके बाद जैसे ही चीजें खत्म होंगी ना, फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन। इस चैप्टर को मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूं, सिस्टमेटिक तरीके से। एडवर्टीजमेंट 16 में लास्ट की 4 डिजिट देखनी है, बात खत्म। तो ये रेवेन्यू टाइम होता है, एड देखा करो इस टाइम आप लोग, ताकि रेवेन्यू जनरेट हो।
चलिए अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, सभी को ध्यान से सुनना। ये अपने पास इस प्रकार से है। क्या मुझे आप लोग एक बात बताइए, अब हम लोग कोई भी नंबर का कोई प्राइम नंबर जो होता है, ध्यान से सुनना भाई, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी अगर प्राइम नंबर होता है, उसके लास्ट में मुझे बताइए, क्या अपने पास प्राइम नंबर के लास्ट में अगर 5 को छोड़ दिया जाए, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें कोई किसी का डिवीजन नहीं हो, सिर्फ 1 का हो और खुद नंबर का हो। अभाज्य संख्याओं की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मुझे ये बताइए, क्या कोई भी नंबर 5 को अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद किसी भी बड़े नंबर की क्या यूनिट डिजिट जो है वो क्या 5 हो सकती है? क्या मुझे बताओ। आप कहोगे नहीं 5 नहीं हो सकती सर, 5 हो जाएगी तब तो 5 का भाग चला ही जाएगा। 5 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, यूनिट डिजिट या तो 5 या 0 होना चाहिए। क्या बड़े नंबर की प्राइम नंबर की यूनिट डिजिट मुझे बताइए क्या 0 हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि 5 का भाग चला ही जाएगा, 10 का भाग चला ही जाएगा, यानी उस नंबर में किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। तो यूनिट डिजिट 0 होते ही तो 2 का भाग जा रहा है। मुझे बताइए क्या अपने पास 2 हो सकती है क्या? आप कहोगे नहीं, क्योंकि 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग जाना नहीं चाहिए उसमें। क्या अपने पास मुझे बताओ 4 हो सकती है क्या? क्या मुझे बताओ 6 हो सकती है क्या? क्या मुझे बताइए 8 हो सकती है क्या? तो किसी भी प्राइम नंबर की जो यूनिट डिजिट है वो ये नहीं हो सकती, तो कौन सी हो सकती है? या तो अपने पास 1 होगी, या अपने पास 3 होगी, या अपने पास 7 होगी, या अपने पास 9 होगी। किसी भी बड़े प्राइम नंबर की यूनिट डिजिट जो है वो या तो 1 होगी, या 3 होगी, या 7 होगी, या 9 होगी। बोलो ठीक है क्या? और अगर 1 और 9 अगर आ जाए तो क्या उसका रूल तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं क्या? एकाधिका महोदय आप लोगों के पास हैं, बोलिए 1 और 9 अगर आ जाए तो उसका रूल तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं क्या? आप खुद बैठकर खुद रूल बनाओगे और एक से ज्यादा रूल बनाओगे। ये मैं 9 क्यों नहीं होगी भाई? 19 है ना। एक बच्चा कह रहा है 9 नहीं होगी। 19 में बताओ किसका भाग जा रहा है? 29 में बताओ किसका भाग जा रहा है? 79 में बताओ किसका भाग जा रहा है? तो क्यों नहीं होगी? 9 तो होगी। अब इनका मैं बता चुका हूं कि डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट डिजिट 1 आ जाए और 9 आ जाए तो क्या करना है। इन नंबर में क्या करना होता है, ऐसा अगर कभी भी आ जाए तो उस नंबर को या तो यूनिट डिजिट 1 में बदलिए किसी चीज से इंटू करके, या आप लोग किस में बदलिए, 9 में बदलिए, और ये आसानी से बदल जाएगा। 3 को 3 से इंटू करोगे तब तो बदल जाता है 9, और 3 को 7 से इंटू करोगे तब बदल जाता है अपने पास 1। या तो इसको बदलना है 1 में यूनिट डिजिट, या बदलना है 9 में। 7 को 7 से इंटू करोगे तो 9 में बदल जाएगा, और 7 को 3 से इंटू करोगे तो 1 में बदल जाएगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नंबर 100% आपके पास होगा जो आप लोग खुद बदल पाओ। अंकित, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, फिर बताता हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो 13 का रूल आपको नहीं पता और बैठकर खुद बनाना है अभी। वैसे तो 13 का रूल 3 पता है आपको, लेकिन अभी खुद बनाना है। तो 13 को ऐसे नंबर में बदलो जिसके लास्ट में अपने पास 9 आए या 1 आए। तो 9 कब आएगा? इसको 3 से इंटू कर दो तो मुझे बताइए क्या 39 हो गया है क्या? और 39 के लिए क्या एक जोड़ने पर अपने पास 40 बन रहा है? तो लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करते हुए हम लोगों को जोड़ते चलना है, 4 से इंटू करते हुए। क्या ऐसा नियम मैं पहले पढ़ा चुका हूं क्या? तो नियम वो वाले नहीं लगाने, नियम आपको ये मैं खुद ही याद करवा दूंगा कि इसको इंटू करना है 4 से और जोड़ते चलना है। बोलिए ठीक है क्या? देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर समझाऊंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कोई भी रूल आप खुद बनाओगे, यहां पर किसी को आप पढ़ा भी सकते हो। 13 को इंटू करने पर आप कहोगे सर 3 से इंटू क्यों किया? हमने तो 7 से इंटू किया तो 91 बन गया। एक ही तो बनाना है। आपने कहा या तो 1 बनाना है या 9 बनाना है, तो मैं तो 1 से इंटू करूंगा। तो ये रूल भी इसमें लगता है, लास्ट डिजिट को 1 से घटाओ तो अपने पास बनेगा कितना? 90। तो अपने पास 9 जो सीड नंबर आ गया, तो ए बी सी और डी, तो ये रूल अलग अलग रूल होते हैं। लास्ट डिजिट को 9 से इंटू करके घटाते चलोगे और लास्ट में अगर देख लोगे तो ये भी रूल लगता है। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अब 17 का रूल नहीं पता आपको, लेकिन मुझे आप लोग रूल देखकर बताओगे, अभी समझाओगे सभी लोग। फिर से बताओ, फिर बताता हूं, समझाता हूं, समझा के रहूंगा, चिंता मत करो। तो 17 को मुझे बताओ या तो 1 में बदलना है या 9 में बदलना है। इंटू करके 17 का पहाड़ा बोलना शुरू करो बैठकर आराम से। 17 एकम 17, 17 गुना 2 32, 34, 17 3 51, 51, ओहो एक आ गया। तो एक अगर आ गया तो मुझे बताइए इसका रूल क्या होता है कि एक घटाने पर 50 बन रहा है, तो सीड नंबर बन गया। तो मुझे बताइए अगर आपको कभी भी इस नंबर में देखना है कि 17 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो लास्ट नंबर को 5 से इंटू करते हुए घटाते चलना है, और इस प्रोसेस को तब तक दोहराना है जब तक कोई छोटा नंबर अपने पास नहीं बन जाए। ये चीज ध्यान रखना, 5 से इंटू करते हुए घटाते चलना है। 9 बचा, इसमें 17 से भाग नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा, तो इसमें भी 17 का भाग नहीं जाएगा। बोलो ठीक है क्या? 5 कहां से गौरव? 5 यहां से मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे बचपन के साथी। ये मैं बता के नहीं आया हूं क्या? 51 का रूल जो होता है -1 करने पर 50, कब तक मैं आपको बता के आया हूं, देखिए। बोलिए, चीजें मैं पहले बताकर आता हूं, रिलेट करना सीखो। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं आपको ध्यान से सुनिए। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, मान लो मुझे नहीं पता, आप एग्जाम में बैठे और 37 का रूल देखना है, तो पढ़ा बोलो 37 का, टेबल बोलो।
तो मुझे बताओ 3 से इंटू कर, आप तो 3 से या 7 से इंटू कर दिया करो, अपने आप बन जाएगा। तो 3 से इंटू करने पर 111 बनेगा। क्या एक घटाने पर, मुझे बताइए, एक माइनस करने पर अपने पास 110 बन रहा है, तो क्या सीट नंबर 11 होगा क्या? यानी लास्ट डिजिट को 11 से इंटू करते हुए घटाते चलो, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? जब तक छोटा नंबर नहीं बन जाए तब तक चलते रहो। हाँ, कंफ्यूजिंग तो है थोड़ा सा आपके लिए तो भाई। ये यहाँ पर ये नहीं बना रहे हैं क्या? आप सोचिए, इसको भी तो हम लोग 0 ही बना रहे थे। देखो यहाँ पर 50 लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करते ही जोड़ना चलना, वही नियम एकाधिका वाला ही, क्योंकि हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वैदिक मैथ्स तो इतना बता के निकल लिए। फिर क्या हुआ कि एसएससी में एक बच्चे ने पूछ लिया अचानक से, ये तो पूछ लिया, लेकिन एक बच्चे ने कहा कि सर चलो ठीक है, अगर ये आ जाए तो उस बच्चे को तो धमका दिया कि लास्ट में 2 आए तो मैं बताऊंगा, चुपचाप बैठ जा। तो वो थोड़ी देर तो बैठा रहा, फिर हाथ ऊपर कर दिया। फिर टीचर ने कहा बैठ जा चुपचाप, बोले नहीं नहीं सर। वो बैठ गया, फिर हाथ ऊपर कर दिया, बोले सर आप ये बताओ कि 17 का रूल क्या होगा? हमें एग्जाम में इतने याद थोड़ी ना रहेंगे कि 7 का रूल ये होता है लास्ट को 2 से इंटू करते ही घटाते चलो, 13 का रूल ये होता है, 19 का रूल ये होता है, हमें कैसे याद रहेंगे? तो वैदिक मैथ्स तो इतना देखकर चले गए। तो टीचर को फिर बोला कि कल बताऊंगा कल बताऊंगा। दूसरे दिन फिर उसने तैयारी की और क्या बताया इस टाइप से कि आप लोग इसको 17 को रिलेट करो 51 से, और लास्ट डिजिट को इससे माइनस 5 से गुना करके माइनस करते चलते हैं। कि यहाँ पर भी ऐसा ही कर रहे थे 51 में। क्या आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या? हाँ ना तो बोल दो अब तो मेरे भाई। एक बच्चा अभी भी 9 में ही बैठा है। हाँ, 7 में भी लग सकता है भाई। 9 में तो डिजिट का सम करना है, कितनी बार तो बता चुका हूं। फिर ये तो पढ़ाना नहीं है कि डिविजिबिलिटी रूल के ही 100 में से 99 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ सकता है तो 99 तो ये कर लेना और एक क्वेश्चन छोड़ देना, ऐसा तो है नहीं। एक बच्चा अब 19 का पूछ रहा है, अरे मेरे नेता 19 में तो आपको बता ही चुका हूं ना, खुद ही बता चुका हूं। 19 को क्यों बनाते हो आप एक, कि किसी से इंटू करके 9 बनाना है? उसको अभी भी लग रहा है कि इसको एक बनाना है। 19 में तो खुद ही लग रहा है कि एक जोड़ते ही तो दो से तो सीधा सीधा पता लग रहा है। तूफान के नेताजी बताओ, मुझे समझ में आया है क्या? तो आप लोग जब भी कोई रूल बनाना हो तो अपने पास 9 का और 11 का तो मैं अभी भी पढ़ा कर आया हूं, शायद कुछ बच्चे बीच बीच में आते रहते हैं, मुझे ऐसे लगता है। तूफान के नेता, यहां पर अपने पास ये जो है वो मुझे बताइए, क्या आप समझ पाए हो क्या कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं? 9 का और 1 का तो मैं पहले ही बता चुका हूं। फिर जो 3 और 7 एक्स्ट्रा और आ सकता है इसमें, नंबर 3 और 7 का आ जाए, उनको बनाना है, या तो 1 बना लो या 9 बना लो, कोई सा भी बना लो। देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। मैं इस कंडीशन में अभी आपको ये बता रहा हूं, मुझे ये बताइए 6 का रूल क्या होगा? तो 6 मुझे बताइए प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? क्या इसके फैक्टर किए जा सकते हैं क्या? हाँ, इसके फैक्टर किए जा सकते हैं। तो उसमें याद रखना 2 का रूल भी लगना चाहिए और प्लस किसका रूल लगना चाहिए? 3 का रूल। दोनों का रूल एक साथ लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि या यहां पर एंड लगा हुआ है, दोनों का, 2 का भी और 3 का, दोनों का रूल लगना चाहिए। जैसे 4 6 2 4, इसमें 2 का रूल लग रहा है, पहले 2 का रूल चेक करना है, क्या 2 का रूल लग रहा है? क्या हाँ लग रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एसएससी ने यहां से पूछे, याद रखना। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से पूछे गए हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो ये जो अपने पास है यहां पर 4624, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 4624 जो अपने पास है, तो यहां पर अपने पास 2 का रूल लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है। 2 का रूल चेक कर लिया। क्या 3 का रूल लग रहा है क्या? मुझे एक बात बताइए, 3 का रूल में डिजिट सम करते हैं, अगर आपको पढ़ा हुआ याद है तो 16 में आप लोगों के पास रूल 3 का रूल नहीं लग रहा, तो ध्यान रखना 6 से डिवाइड नहीं होगा। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 4 3 और अपने पास यहां पर 5 लिखा हुआ है, तो क्या इसमें 2 का और 3 का दोनों का रूल हम लोगों को लगाना है? तो 2 का रूल मुझे बताइए क्या लग रहा है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 का रूल अपने पास नहीं लग रहा। 3 का रूल लग रहा है क्या? हाँ, 3 का रूल तो लग रहा है सर। 3 का लग रहा है, 2 का नहीं लग रहा, तो 6 का रूल नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन में दोनों रूल साथ लगने चाहिए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 3 6 1 और 2। अगर ऐसे अपने पास लिखा हुआ है तो पहले क्या 2 का रूल अपने पास लग रहा है क्या? आप कहोगे हाँ सर लग रहा है। क्या 3 का रूल लग रहा है क्या? हाँ सर लग रहा है। तो फिर 6 का रूल लगेगा। बोलिए एकदम ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने यहां पर आपको क्या समझा दिया है? 6 में आपको 2 का रूल भी लगाना है और आपको कौन सा रूल लगाना है? 3 का, दोनों का रूल लगना चाहिए, ये याद रखना। फिर समझाता हूं, जैसे अपने पास कुछ बच्चों को मैंने ये कहा 2 का रूल और 3 का रूल याद होगा, वो दोनों लगने चाहिए, बस इतनी सी बात है। मैं आपको जैसे 12 के लिए अगर मैं बताऊं, जैसे 15 के लिए अगर मैं बताता हूं, तो उसमें 3 का रूल भी लगना चाहिए और 5 का रूल भी लगना चाहिए, दोनों का रूल लगना चाहिए, क्योंकि 3 और 5 है, इसके फैक्टर में हम लोग तोड़ लेंगे, तो 3 का रूल भी लगना चाहिए और 5 का रूल भी लगना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं।
ठीक है। यहां पर अपने पास जो क्वेश्चन मान लो 12 है, तो 12 को आप लोग लिख दोगे। इसमें 4 और 3, क्या 4 का रूल अलग से याद है क्या? जैसे कोई भी अगर पूछे, एक क्वेश्चन एक बार इस पर बेस्ड भी आ गया था, 3 2 1 2, मान लो अपने पास ऐसा है 1 6, ऐसा अपने पास है। क्या ये 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो पहले 3 का रूल चेक करो और फिर 4 का रूल चेक करना। क्या आपको 3 का रूल, जिस बच्चे को अब नहीं पता होगा कि 3 का रूल क्या होता है, मैं पहले कल से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, तो अब वो निकल लो पतली गली से और कल की क्लास में आना, नहीं परसों से आना फिर वो लोग। और जिनको पता है वो बैठकर आराम से चेक करो, कोई जल्दीबाजी है नहीं। मुझे बताइए 12, क्या 12 में 3 का भाग जा रहा है क्या? हाँ 3 का रूल लग रहा है। क्या 4 के रूल में बताओ कितने डिजिट देखते हैं? तो 4 के रूल में लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, तो 2 डिजिट का रूल लग रहा है क्या? हाँ, तो 12 का रूल भी इसमें लगेगा, यानी 12 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए समझ पाए हो क्या? प्राइम नंबर फाइंड आउट करूंगा भाई, नंबर दे दो, उसी दिन आप आ जाना, तब आपको मैं बता दूंगा कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी छुट्टी ले लो 4-5 दिन, चाहे आप लोग जिस दिन मैं सिखाऊं उस दिन आपको मैसेज में कर दूंगा, तो बोलिए ठीक है क्या? एक बच्चे को 4 का रूल रिपीट करने के बजाय कल जहां मैंने पढ़ा है वहां जाकर देख लीजिए, वहां रिपीट करता भाई मिलूंगा मैं, अगर आप देख लोगे तो। क्योंकि कुछ बच्चे रियल में पढ़ने वाले और सिलेक्शन लेने वाले होते हैं, 4 का रूल 2 का रूल कुछ बच्चे रिपीट करवाने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूसरे बच्चों का तो टाइम वेस्ट फिर करते ही हैं। मैं इतना डीप से, इतना गहराई से चीजें आपको बताता हूं कि नंबर सिस्टम में इतना कहीं भी मिल जाए तो मैं यहीं पर हूं, आपको मिलेगा ही नहीं। फिर भी 2 का रूल रिपीट करवा लेते हो, 4 का रूल थोड़ी भाई मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बच्चे एकदम फ्रेशर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आते हैं, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, 2 3 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, उसके बाद इनको लगता है अभी तो जिंदगी बहुत है, तो फिर आप 4 का रूल रिपीट करवाना शुरू कर देते हो। मुझे बताइए 4 का रूल कल जाकर कितना समझाया आपको कि लास्ट के 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, बोलो ठीक है क्या? मुझे बताओ 14 में रूल क्या लगना चाहिए? जैसे एक बच्चे ने पूछा कि 14 का रूल क्या होगा, ये इस टाइप से आप लोग पूछ सकते हैं कि लेकिन 4 का रूल रिपीट थोड़ी ना करवाओगे, क्या 2 और 7 दोनों का लगना चाहिए? बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां पर देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, मुझे यह बताओ अगर 88 अगर कभी हो, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, तो क्या अपने पास 8 का रूल भी लगेगा और अपने पास किसका रूल लगेगा, 11 का रूल? अपने पास दोनों का रूल लगना चाहिए, याद रखना, एक का नहीं, या 8 का या 11 का नहीं, दोनों के रूल लगने चाहिए, 8 का और 11 का। इसमें ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास 88 में, 88 को आप पूछ सकते हो अब कि सर आप लोग 4 गुना 22 क्यों नहीं लिख रहे? याद रखना इनमें एक दूसरे को में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें 2 गुना 2 है और इसको लिख सकते हो 2 गुना 11 है, ये दोनों को प्राइम फैक्टर होने चाहिए, दो कॉमन नहीं होना चाहिए, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसे हम लोग तोड़ते हैं, बोलिए ठीक है क्या? क्या मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर समझाऊंगा। एक बच्चा पूछ रहा है 23 का रूल, अब ये खुद बनाओ। 23 का रूल जैसे बनाना है तो 23 में 3 है, तो क्या 3 से इंटू करके 69 बन रहा है क्या? और 69 में +1 करने पर 70 बन रहा है, तो लास्ट डिजिट को 7 से इंटू करो और आप लोग जोड़ते चलो, ये 23 का रूल बन गया, बोलो ठीक है क्या? लास्ट डिजिट को 3 से इंटू करो और जोड़ते चलो। जिस बच्चे को लगता है 72 का रूल क्या होगा, तो 72 को आप लोग 24 गुना 3 भी लिख सकते हो, लेकिन लेकिन ये लिखना मत। आप लोग इसको क्या लिखोगे, 8 गुना 9 लिखना है। आप 12 गुना 6 भी लिख सकते हो, लेकिन ये रूल मत लगाना। आप लोग इसको कुछ और भी लिख सकते हो, 36 गुना 2 भी लिख सकते हो, लेकिन जो कॉमन होना चाहिए ना, वो कॉमन फैक्टर दोनों में एक होना चाहिए, दोनों में कुछ भी कॉमन होना नहीं चाहिए। मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक जोड़ते चलो, 2 स्टेप 3 स्टेप, जैसे इतना बड़ा नंबर है तो एक बार ही जोड़ लो, ये लो 7 का इंटू किया 49 जोड़ दिया। इतना नंबर है, इतना बड़ा है, जब आप सोचो कि जहां पर आपसे होना शुरू हो जाए कि इसको मैं चेक कर सकता हूं, इतना बड़ा नंबर है, तो बार बार 7 से इंटू करते हुए ऐड करते चलो, फिर बड़ा यहां चेक कर पाओ तो उसको कर लेना, नहीं तो एक स्टेप फिर कर दो, फिर कर दो, फिर कर दो, दोहराते चलो। 98 को 49 गुना 2 लिख लो, 37 को 37 गुना 11 लिख लो, 37 गुना 3 111 होता है। तो मुझे बताओ लास्ट डिजिट को आप लोग एक माइनस करने पर 110 बन रहा है, तो लास्ट डिजिट को 11 से इंटू करके घटाना है। 24 का 8 और 3 लिख लो, 36 का 9 और 4 लिख लो, जो समझ में आया आपको उसका लिख लो, हर रूल आपको पता होना चाहिए। लेकिन 18 को बताया ना भाई, 9 गुना 2 लिख लो, 18 को 9 इंटू 2। 77 को 11 गुना 7 लिख लो, 28 को 7 गुना 4 लिख लो, 73 को इंटू करो 3 से तो 221 बन जाएगा, 231 बन जाएगा, तो लास्ट डिजिट को 23 से गुना करके घटाना है।
131 में 13 का गुना करके घटाना है भाई, लास्ट डिजिट को 13 से इंटू करके घटाते चलो। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, 42 को 6 गुना 7 लिख सकते हो। 27 को आप लोग 27 में तो डिजिट का सम 27 कर देना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चा मुझे बताना। मैं आपको, और 10 का रूल क्या होता है, लास्ट में जीरो होना चाहिए भाई। 10 का रूल ये होता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ताकि जीरो से जीरो कट जाए। ये भी आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखिए कुछ बच्चों को, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता चुका हूं, जब भी लास्ट में 3 आ जाए तो आप लोग इसको 3 से इंटू कर दो। अब अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग इन चीजों को छोड़ दो, क्योंकि ये एक बार आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया है, जबकि मैं आपको बता चुका हूं, ये चीज खुद ही बनाना शुरू कर दो। चाहे अगर आपको समझ में आता है, जैसे सुनील कुमार को अब कितना अच्छे से मैंने पढ़ाया, 2 दिन में मैंने बताया कि 3 से इंटू करोगे तो अपने पास यहाँ पर 129 बन जाएगा, तो +1 करने पर 130 बन रहा है, तो लास्ट डिजिट को 13 से इंटू करते जोड़ते चलो। हर नियम अगर आप चाहो तो खुद बना सकते हो, अगर चीजें ध्यान से अगर पढ़ो तो, जो मैंने पढ़ाया है। मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। मुझे ये बताइए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 को ध्यान रखना 3 गुना 4, 13 का, 14 का, 14 ध्यान रखना 2 गुना 7, 15 का 3 गुना 5, 16 का, आते इतने ही है अपने पास। आप लोग ऐसे बोलने को तो कुछ भी, अपने पास 47239243 का रूल बताओ सर, अरे भाई इसका कहां भाग देना है आपको। ऐसे तो करने को तो कुछ भी आप लोग कर सकते हो। 18 अपने पास, 19 अपने पास, 20 का रूल अपने पास क्या होगा, 21 का क्या होगा, 23 का क्या होगा, 29 का क्या होगा, अपने पास 31 का क्या होगा, 37 का क्या होगा, 41 का क्या होगा, 51 का क्या होगा, 61 का क्या होगा, 59 का क्या होगा, 69 का क्या होगा, 71 का क्या होगा, 89 का क्या होगा, 9 का क्या होगा, 99 का क्या होगा, 999 का क्या होगा, 11 का क्या होगा, 101 का क्या होगा, 1001 का क्या होगा। अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से 5 का क्या होगा, 25 का क्या होगा, 625 का क्या होगा, 3125 का क्या होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल आपको लगभग इतने आप लोगों को ध्यान रखने हैं। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? 88 का क्या होगा, 72 का क्या होगा, 99 का क्या होगा, ये चीज मत मुझे बताइए। 55 का क्या होगा, जो संख्याएं आप लोग सोच पाओ, बताओ उस चीज को आप लोग कर पाओगे क्या? देखो एक बात आप लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। एक बात मैं ये समझाना चाह रहा हूं, कोई बच्चा एक बच्चा जैसे समझना आप लोग कुछ चाहते नहीं हो। मैंने क्योंकि 2 का भी बताया है, मैंने 4 का भी बताया है, फिर मैंने इसका नियम बना दिया था। जितनी पावर होती है उस डिजिट को हम लोग चेक करते हैं। फिर भी एक बच्चा शुरुआत से ही पीछे पड़ा था, जब क्लास शुरू हुई थी तब से उसके दिमाग में आ गया। ये भाई आप नहीं पढ़ोगे तो मैं बार बार आपको कैसे बता पाऊंगा कि जितनी डिजिट्स होती है वो चेक करते हैं। 1024 के लिए भी कल की क्लास शुरुआत ही यहां से की थी, अगर आप लोग देखो तो। और एक बच्चे को ये, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे ना जो मैंने पढ़ाया है, नहीं तो फिर छोटी छोटी चीजों में आप कंफ्यूज होते ही रहोगे, होते ही रहोगे, होते ही रहोगे और होते ही रहोगे। लेकिन जो बात मैं बताकर आया हूं उसको ध्यान से आप समझो तो सही, उसको कोशिश तो करनी पड़ेगी ना आप समझने की। 26 के लिए 13 गुना 2, बोलिए ठीक है क्या? लास्ट में 3 और 7 आ जाए उसका रूल ही मैं समझा चुका हूं, उसके बाद क्या आप नहीं बना पाओगे क्या? 3 और 7 आ जाए तो क्या करना है? एक 69 के लिए पूछ रहा है मेरा देवता, एक 19 के लिए पूछ रहा है। क्या कर सकते हैं? नमस्कार बोल सकते हैं आपको। एकाधिका बताया ही 69 के लिए, 19 के लिए, ये देखो इसी के लिए बता कर आया हूं। लेकिन अचानक आपकी कभी कभार आत्मा जागृत होती है, अब मुझे पता लग गया। ठीक है ना? तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझा पाऊंगा। रेगुलर आओ, डेली आप लोग आओगे तो चीजें समझ में आएंगी। जिसके फैक्टर बने उसके आप लोग फैक्टर बना लिया करो। जैसे 55 है तो 55 11 गुना 5 लिख दो ना भाई, कहाँ प्रॉब्लम है? दोनों का रूल लगना चाहिए। ठीक है? तो मैं कुछ बच्चों से बात करता हूँ, एक बार जिससे बात हो जाए वो वापस अपना हैंड रेज नहीं किया करो, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का नंबर आने दो। और कॉल को आप लोग कोशिश किया करो कि 1 मिनट ही रखो, ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा बातचीत हो पाए। हेलो। हाँ राहुल हाँ भाई। राहुल भाई। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? एकदम एकदम बिंदास, आप बिंदास, बताओ। आप बताओ। सर बढ़िया सर। सर जैसे आपने ज्योमेट्री पढ़ाया, मेंसुरेशन पढ़ाया, हाँ, बिल्कुल सही ढंग से पढ़ा दिया और सब कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे सर। ऑनलाइन में हम कैसे मतलब उनको समझे, आपको डाउट भेजे या कैसे करना है सर? इस पे इस अन पे अकेडमी ने अनअकैडमी इसी ने चीजों इसी की चीजों की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम को सोल्व करने सोल्व के लिए अन अकेडमी ने आप लोगों के लिए एक आस्क का डाउट सेशन दे रखा है। ओके सर। उस पे अपने क्वेश्चंस भेजिए, उसमें आपको डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम भाई। वेलकम।
हेलो 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 नमस्ते सर। नमस्कार। हेलो 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 के बाद भी बोलो राजदीप। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो के बाद बोलो कुछ। हेलो आपकी आवाज आ रही है मेरे पास, आप तो बोल दो। अब आ रही है सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर एक्चुअली कल एफकेट का रिजल्ट था सर, तो मेरा नहीं हुआ सर। अभी मैं न्यू ज्वाइन नहीं किया हूँ। एफ केट में नहीं हुआ? जी सर। कितने मैं दिन हो गए पढ़ते हुए मुझसे? सर अभी एडवांस का किया हूँ, अर्थमेटिक में पूरा छोड़ के आया था। अरे यार एफ केट में तो होना चाहिए, तो एडवांस बहुत आती है उसमें, तो होना चाहिए था यार इसमें तो। सर कोई उसमें मेरिट भी सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं जाती है। अर्थमेटिक ही गया था सर, तो आगे की तैयारी कैसे करूँ सर? अब जैसे कि पिछले बैच का मैं अर्थमेटिक सारा लगा रहा हूँ, एसआई सीआई वगैरह, वो तो लगा सारे लो, एफ क्वेश्चन केट हो में रहे तो हैं। बड़ा जल्दी हो गया यार, उसकी तो मेरिट भी कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती, उसका पेपर क्लियर करना तो आसान है। सर उसका तो मैंने एस भी फिर मुश्किल रहेगा। सर मैंने अर्थमेटिक कभी पढ़ा ही नहीं था सर। मैं एक्स वाई ग्रुप की तैयारी करता था, 12th की मैथ पढ़ता था। फिर भी आपका होना चाहिए। सर नहीं हुआ सर, आगे का सर। करो यार, अर्थमेटिक मैथ्स एक बार पढ़ लो, क्योंकि अर्थमेटिक बहुत आसान आती है ज्यादा, लेकिन एडवांस मैथ्स आती है 70%। लेकिन अर्थमेटिक ऐसी आती है कि 30 क्वेश्चन के 30 के 30 कर सकते हो आप लोग। एडवांस मैथ्स में तो अपने पास 70 में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो वहां पर फंसोगे। बाकी आप लोग 60 के लगभग क्वेश्चन कर सकते थे एडवांस मैथ्स में। और कितनी कट ऑफ गई है वैसे? सर 157। 200 में से या कितने में से? 300 सर। 150 मैथ्स तो 100 नंबर का होता है ना इसमें। नहीं सर, 25 क्वेश्चन के लगभग में आती है। होना चाहिए था यार। सर कम है एडवांस कट ऑफ। मैथ इसमें आता ही नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक आता है। ओनली अर्थमेटिक आता है क्या? जी सर। अच्छा, सीडीएस का नहीं दिया था आपने ना? नहीं सर, सीडीएस का है सर, पेपर अप्रैल में होगा। सीडीएस में एडवांस मैथ्स आएगी, मैं सीडीएस की बात कर रहा था। मैं सर अभी ग्रेजुएशन कर ही रहा हूँ सर, अभी ग्रेजुएशन मेरा फाइनल नहीं हुआ है। चलो ये सीडीएस तो निकालना अब की बार है ना? जी सर। अब जैसे कि मैं पिछले बैच का आपका लगा रहा हूँ परसेंटेज से, तो अब सारे क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, जो सीट्स वगैरह है तो हो रहा है। तो हाँ इस बार सर अरे बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं यार। बस आशीर्वाद रहे सर कि इस बार हो जाए अच्छे से। मेरा तो आशीर्वाद साथ ही है यार आपके। जी सर, थैंक यू सर। मैं करो आप रेगुलर क्लास तैयारी। रहता हूँ सर। ठीक है भाई, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सर। नोट्स भाई डलवाता हूँ मैं, थोड़ी सी गलतियां थी नोट्स में, उसको मैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दो आप एक दिन का, उनको मैं वापस थोड़ा सा ठीक करवा के, मैंने देख लिया था छोटी छोटी कुछ मिस्टेक थी, तो डलवाने से पहले मैंने चेक किया, तो 1-2 दिन का टाइम दो, उसको ठीक करवा के मैं वापस डलवाता हूँ। ठीक है ना? नहीं तो नोट्स तैयार तो है, लेकिन छोटी छोटी कुछ मिस्टेक्स थी। बाय बाय, टेक केयर, जल्दी ही डलवाता हूँ, इसको आप लोग देखते रहो, थोड़ी मेहनत किया करो भाई आप लोग। मेहनत नहीं करोगे तो काम चलेगा नहीं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।